बारे में पूछे गए जो भी जीके के सवाल और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एसएससी चैंपियन लीग का फिनाले, जो कि प्रत्येक मंथ 30 तारीख को कंडक्ट होता है, जिसमें आपकी फ्री मॉक टेस्ट रहेगा सभी सब्जेक्ट का। साथ ही साथ आपको यदि अच्छी रैंक आएगी तो प्राइज भी मिल जाएगा। तो ये आपके फिनाले होने वाला है नेक्स्ट 30 नवंबर को। और इसमें आपके फिनाले में ऑब्जेक्टिव टाइप से टोटल 100 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, जिसमें रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 1 से लेकर 5 तक रैंक वालों को यहाँ पर स्कॉलरशिप और प्राइज भी दिया जाएगा। और यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक है एनरोलमेंट करने के, जहां से फ्री आपके एनरोल हो जाएगा। और 10% यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस कोड से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रथम पारी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो आपके सवाल आ रहा है जीके का, आईपीएल का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम एडिशन था आईपीएल का वो 2008 में हुआ था, जहां पर राजस्थान रॉयल चैंपियन रही थी। तो ये अप्रैल 2008 से जून 2008 तक हुआ था। और अभी आपकी जो लेटेस्ट 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है आईपीएल 13 जो एडिशन है वो आईपीएल 13वां संस्करण है, जिसकी विजेता टीम है मुंबई इंडियंस है, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम आ जाए कि सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल कौन सी टीम के पास है, तो वो है मुंबई इंडियंस है, 5 टाइटल। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर आयोजित होने वाले हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होस्ट होंगे इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होने वाले हैं। इससे पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित हुए थे वो गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की हो जाएगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, फिर बिहार की है। और यदि मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, जन घनत्व की, तो सबसे ज्यादा जन घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है जो, उसमें कितने लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? तो वो सबसे ज्यादा जन घनत्व है 1106 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। बिहार का सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और बहुत से कैंडिडेट कल वाले वीडियो में कमेंट किया था कि हम कैसे विश्वास कर ले कि आप जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो 100% रियल है। एक तो आप जो कमेंट आएंगे सारे आप देख सकते हो पॉजिटिव कमेंट है, जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया वो बता देंगे आपको ये सभी क्वेश्चंस रियल है। सेकंड, आपको विश्वास करने का यही तरीका कि जब भी आपका एग्जाम होता तो उस समय चैनल पर एक बार विजिट करके आपके से अपने पूछे गए सवाल जरूर वीडियो में देख लेना। यदि आपके 100% रियल सवाल मिले तो आने वाले, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम पर आप विश्वास कर सकते हो। बाकी सभी कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट अभी जो नए जुड़ रहे हैं उनको वो कमेंट कर रहे हैं, बाकी जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता है यहाँ पर सभी 100% रियल और क्वालिटी युक्त कंटेंट रहता है, जो क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं। 2024 में समर ओलंपिक कहां पर होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक दोनों से सवाल था। 2024 का जो समर ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। और इससे पहले जो आपकी 2020 में समर ओलंपिक होना था, जो कि रीशेड्यूल कर दिया है कोविड-19 के कारण, 2021 में टोक्यो जापान में होगा। और फिर आपकी 2028 में समर ओलंपिक कहां पर होगा? वो यूनाइटेड स्टेट, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में होने वाला है। ये तो समर ओलंपिक हो गया। मैं बात करूं विंटर ओलंपिक की तो 2018 में कहां पर हुआ था? तो साउथ कोरिया में। और नेक्स्ट 2022 में विंटर ओलंपिक होगा बीजिंग, चाइना में। अगला सवाल देखिए, 2019 डैन डेविड प्राइज किसे दिया गया है? तो 2019 में जो डैन डेविड प्राइज मिला है तो ये 3 क्षेत्र में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों में दिया जाता है। और इसमें $1 मिलियन की अमेरिकी डॉलर के 3 पुरस्कार होते हैं। जिसमें मैं बात करूं 2019 में जो पास्ट का दिया गया है वो मैक्रो हिस्ट्री में दिया गया है केनेथ पोमर्जा, संजय सुब्रमण्यम को। प्रेजेंट का दिया गया है तो यहाँ पर आई थिंक यही पूछा क्योंकि इंडियन हो गए, संजय सुब्रमण्यम और केनेथ पोमर्जा को दिया गया है मैक्रो हिस्ट्री का। प्रेजेंट का बात करूं तो प्रेजेंट में आपके डिफेंडिंग डेमोक्रेसी का दिया गया है माइकल इग्नाटियेफ और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को। फ्यूचर का दिया गया है कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज में क्रिस्टियाना फिगर्स को दिया गया है। और ये जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। बाकी 2020 में भी दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो इन तीनों क्षेत्रों में। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम सिंगर कौन है, म्यूजिशियन कौन है? तो वो आपकी हो जाएगी MS शुभलक्ष्मी है, जिनको ये तमिलनाडु से है, मदुरई की सिंगर है, तमिलनाडु से इंडियन क्रांतिक सिंगर हो जाएगी। और मैं बात करूं सिंगर की जिन्हें भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न मिला था 2001 में लता मंगेशकर को भी। अगला सवाल देखिए, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $400 बिलियन के पार कब पहुंच गया था? तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $400 बिलियन के पार 2018 में पहुंचा था। और अभी 2020 में ये $500 बिलियन, मिलियन है नहीं बिलियन है, $500 बिलियन भी पहुंच गया 2020 में।
और एसएससी के द्वारा एक पूछा हुआ सवाल है कि सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में, कौन सा देश कर रहा है? तो सिंगापुर में। सिंगापुर भारत में सबसे ज्यादा निवेश करता है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? एग्जैक्ट सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई यूनिट है, जहां पर आपके जूल था जो ऊर्जा की हो जाएगी, एग्जैक्ट ये सवाल था। तो जूल आपके एसआई यूनिट है जो ऊर्जा की है। और कल आपके शायद ये, कल नहीं, ये आपके जेई फेज 8 में या फिर जो सीपीयू का एग्जाम हुआ है उसमें एसएससी ने पूछा था 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। और मैं बात करूं अर्ग की, तो 1 अर्ग में 1/10⁷ जूल होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो कामाख्या मंदिर है असम में। कहां पर है? असम की राजधानी दिसपुर के पास है, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी थी जीएसटी भारत में, ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के ऑथर कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक्स है उनके ऑथर हैं उर्जित पटेल हो जाएगी। तो उर्जित पटेल की ये पुस्तक है। कलमकारी पेंटिंग किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश की ये कलमकारी पेंटिंग हो जाएगी, जो कि हस्तकला का एक प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इंडिया किस देश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद है चाइना 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है वो 106 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? तो टोटल भारत यहाँ पर हो गई स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर विदेशी देशों के साथ साझा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2020 में विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अभी रियल टाइम में आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो जुलाई 2020 तक की बात करूं तो उस समय विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति था मुकेश अंबानी थे। और उस समय यहाँ पर अंबानी की जो कुल दौलत थी वो 78.1 अरब डॉलर थी। और प्रथम कौन है? तो रियल टाइम में भी उस समय भी प्रथम जेफ बेजोस थे, और ये अमेजन के हैं। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक निर्यात करने वाली वस्तु कौन सी है? तो यहां पर इस टाइप से ऑप्शन थे। तो एग्जैक्ट सवाल था कि भारत कौन सी वस्तु को सर्वाधिक निर्यात करके इनकम प्राप्त करता है, ऐसा कुछ। तो भारत मसालों और मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक देश भी है। तो मसाला करेक्ट हो जाएगा जो स्पाइसी है। और 2020 में स्पाइस वर्थ है यहाँ पर 3.65 बिलियन US डॉलर जो एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक का अधिकतम बीमा कवर मिल सकता है एक्सीडेंट के केस में? तो इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलता है। और इसमें क्या होता है, यदि एक्सीडेंट में मौत हो जाए या फिर पूरी तरह से अपंग हो जाए उस केस में 2 लाख रुपए का मिलेगा। और आंशिक रूप से अपंग होने पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलने वाला है। और इसमें जो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय लोग लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का सालाना प्रीमियम रहता है वो महज 12 रुपए सालाना प्रीमियम जमा कराना है, और इस स्कीम में आप हिस्सा ले सकते हो। और ये स्कीम आई थी आपकी 28 फरवरी 2015 में। दीन इलाही धर्म के संस्थापक ये सवाल अकबर हो जाएगा। शरीर में सोडियम की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर में सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर का स्तर है वो तेजी से कम हो जाएगा। तो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाएगी। एग्जैक्ट यही ऑप्शन में था जो करेक्ट हो जाएगा। और सोडियम एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका काम हमारी कोशिकाओं में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है शरीर में। लेकिन जब खून में सोडियम की कमी हो जाती है तो इसे हाइपोनेट्रेमिया बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद से संबंधित सही कथन। तो कथन स्टेटमेंट से 2 सवाल पूछे गए थे। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, ये सारे टर्म थे। तो थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज है जो बता नहीं पा रहे थे एग्जैक्ट क्या उसमें स्टेटमेंट थे। तो विधान परिषद से संबंधित मैं सही स्टेटमेंट की बात करूं तो ये आपके एक स्थायी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना की जाती है, कभी भंग नहीं होता है। और इसके अंतर्गत जो सदस्यों का कार्यकाल रहता है वो राज्यसभा सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष का होता है। और कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त भी होते हैं। आर्टिकल की बात करूं तो भाग 6 में 169, 71, 71(2) में विधान परिषद के गठन और संरचना के प्रावधान है। और कौन से राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत में 6 राज्यों में, पहले 7, जम्मू कश्मीर अभी आपके यूटी बन गया तो 6 हो गए। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। या फिर विधान परिषद में सीट किस में ज्यादा? तो यूपी हो जाएगा। तो ये आपके विधान परिषद और
राज्यसभा लोकसभा सीटों का भी मैं आगे बताऊंगा। 22 जून 1897 को रैंड को गोली मारकर हत्या करने के कारण किन को फांसी दी गई है? तो 22 जून 1857 को रैंड को जो गोली मारकर हत्या की थी वो चापेकर बंधुओं ने की थी और उस हेतु इनको फांसी दी गई है। चापेकर बंधु में कौन है? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है चापेकर बंधु। आपके ऑप्शन में चापेकर बंधु था जो करेक्ट हो जाएगा। और रैंड एक ऐसा अफसर था जिसने पुणे के प्लेग पीड़ितों को राहत देने के बजाय उनका अपमान किया था रैंड ने। इस हेतु इनको अच्छा नहीं लगा और चापेकर बंधुओं ने उनको गोली मारकर रात्रि को 22 जुलाई 1897 की रात्रि को गोली मार दी थी जब वो वापस लौट रहे थे। अगला सवाल देखिए, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स विजेता। तो 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल महिला एकल की विजेता हो जाएगी चैंपियन सोफिया केनिन है, यूनाइटेड स्टेट की खिलाड़ी है। मेंस एकल में नोवाक जोकोविच हो जाएगा और डबल्स में राजीव राम और जोए सैलिसबरी। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने जो नमक वाली है दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो ये आपके हो जाएगा ऐतिहासिक सत्याग्रह दांडी सत्याग्रह है। ये कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू की थी जो अहमदाबाद गुजरात के पास है। और ये समुद्र तटीय गांव दांडी तक चला था। ये भी दांडी गांव भी गुजरात में है। पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोध कानून का भंग किया था। तो ये आपके 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा थी। अगला सवाल देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ है? तो ये अमृतसर में हुआ है, जो पंजाब की सिटी अमृतसर है। वहां पर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी। तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। एपीस्टार 6D उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना करेक्ट हो जाएगा। एपीस्टार 6D जो सैटेलाइट है जिसका लक्ष्य लगभग 50 GB पर सेकेंड की क्षमता वाले हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। नेक्स्ट वन, गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की है? गुरु अंगद, जो कि गुरु अंगद हैं, ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। वाष्पोत्सर्जन में पौधों का कौन सा हिस्सा भाग लेता है? तो वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के द्वारा, जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनके द्वारा 90% रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आपकी पत्ती करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान के अलग कहां पर हुए थे? ये पूछा गया था। एक बौद्ध संगति थी जो कहां पर हुई थी? जहां पर हीनयान और महायान दो जो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की वो अलग हो गई थी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? आप सभी कैंडिडेट जिनको भी पता है कमेंट करके जरूर बताना। और हीनयान महायान की बात करूं तो हीनयान निम्न वर्ग और महायान उच्च वर्ग को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एंथ्रेक्स वैक्सीन के आविष्कारक कौन है? तो ये लुईस पास्चर हो जाएगा। और ह्यूमन एंथ्रेक्स वैक्सीन है, ये डेवलप की गई है सोवियत यूनियन के द्वारा 1930 में। और फिर ये यूएस सोवियत यूनियन ने की थी, उसके बाद यूएस और यूके में 1950 में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर आपके सवाल क्या था? एग्जैक्ट दोनों में से आई थिंक ये पूछा गया था आपके, शोभना नारायण कौन से नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण है ये इंडियन कथक डांसर है। कथक नृत्य किस राज्य का है? यूपी का है। और बाकी शोभा नायडू की बात करूं तो ये कुचिपुड़ी की हो जाएगी नृत्यंगना। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य जो कुचिपुड़ी है उनकी शोभा नायडू। आपकी पूछा गया था शोभना नारायण। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कतर की राजधानी, ये सवाल रीजनिंग में जो रिलेटेड करके पूछा जा रहा था उसमें कतर की कैपिटल दोहा हो जाएगी। तो रीजनिंग का क्वेश्चन, आरबीआई को विदेशी विनिमय करने के लिए कब अनुमति मिली? तो आप सब जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था ये एग्जैक्ट 31वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो आरबीआई को जो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए कब परमिशन मिली, इस टाइप से ये ऑप्शन दिए गए थे। तो आई थिंक जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय मिली होगी 1950 करेक्ट होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट क्या सवाल था वो आप कमेंट करके बताना। संगणन में क्या होता है? सवाल ये पूछा था कि गैस से दरों बनने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो वो संगणन हो जाएगा। गैस से दरों बनने की परिघटना संगणन। बाकी मैं गलन की बात करूं, मेल्टिंग या फ्यूजन की, तो वो भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस है वो द्रवावस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में, ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो जाएगा, जिसमें कोई गैस है वो डायरेक्ट ठोस बन जाती है। वाष्पन में क्या होता है? दर और ताप पाकर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस दर उसका ये संघनन का उल्टा वाष्पन है। हिमीकरण की बात करें तो जिसमें कोई दर है वो ठोस बन जाता है।
कौन सा वंश दक्षिण भारत का नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन था चौहान वंश, ये दक्षिण भारत का न होकर इधर आपके राजस्थान साइड से है, राजस्थान गुजरात का है, जो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। तो चौहान वंश जो एक राजपूत राजवंश था। अगला सवाल देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू के अलावा कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ही स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 1923 में इन्होंने जनवरी 1923 में इस पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, जायद की फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शन में खरबूज था, तो करेक्ट हो जाएगा। और सवाल आई थिंक ऐसे था कि खरबूज निम्नलिखित में से किसकी फसल है? वो जायद की हो जाएगी। बाकी जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, अरबी, ये जायद की फसलें जो कि मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। और अगला सवाल देखिए, आपके सवाल था रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो फरवरी और मार्च महीने में होती है। इसकी बुआई कब होती है? तो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर माह में बोते हैं और फेब मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। रबी की मुख्य फसलें आप देख सकते हो, कल भी आपकी एक सवाल आया था खरीफ या रबी की फसल का, तो जौ, गेहूं और जई हो जाएगा, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों, ये रबी की हैं। खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी मैं बात करूं करंटली सर्वोच्च न्यायालय में 30 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश समेत, चीफ जस्टिस समेत टोटल 30 जज हैं। अधिकतम कितनी हो सकती है? यदि ऐसा सवाल था तो वो 34 हो सकती है। और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वो कौन से हैं, वो कौन से नंबर के हैं? ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ये आपके हो जाएंगे 47 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? वो है शरद अरविंद बोबडे हैं, सिंस 18 नवंबर 2019 से। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है और राज्यसभा सीट किस राज्य में है? या फिर विधानसभा, एक तो आपके विधान परिषद वाला था, उसका स्टेटमेंट से था, एक ये सवाल एक ही था जो एक स्टेटमेंट से सवाल था। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था, ऑप्शन क्या थे वो बता सकते हो आप। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट आपको पता होना चाहिए, यूपी में 31 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, फिर तमिलनाडु में 18। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यूपी में 80 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 48। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता हाईकोर्ट है, स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। और ये आपके स्वास्थ्य बीमा डेथ पर कितने रुपए, ये सवाल हो चुका है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो सवाल इसमें ये उल्टा पूछा था कि पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 64 में वर्णित है। पदेन उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में है। और 89 है ये जो आपकी राज्यसभा है उनके सभापति के बारे में वर्णन करता है, 89 वाला अनुच्छेद है। और पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 हो जाएगा। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 उत्पन्न करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी, इनके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय थे, इनके साथ साथ एनी बेसेंट है, रामेश्वर सिंह है, सुंदर लाल है, ये सभी इनकी स्थापना की थी। स्थापना 1916 में हुई थी। एसएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए थे? तो ये 1916 में गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिया था। अगला सवाल देखिए, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी स्टेट की, वो गोवा की है, 4,22,149। उसके बाद सिक्किम की है। और अगला सवाल देखिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है। कोतर आपके यहाँ पर बोरिया मजूमदार भी है, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। एग्जैक्ट ये सवाल कैंडिडेट कमेंट करके जरूर बताना। इस पर सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया था, तुगली या फिर कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट, तो जिन भी कैंडिडेट को स्पष्ट रूप से याद है कमेंट कर देना, मैं ऑल सेट पे कवर कर दूंगा। एक आपके सवाल था, जल भृत क्या होता है? जल भृत की बात करें तो धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर होता है। तो धरातल की सतह के नीचे जो चट्टान है उनका संस्तर, जहां पर भूजल एकत्रित हो जाता है और उसको फिर नलकूपों से निकालने योग्य बनाया जाता है। तो भूजल जिसका प्रयोग किया जाता है नलकूपों से निकाल लेते हैं। जो चट्टान रहती है धरातल के नीचे उसमें जो एकत्रित हो जाता है वो जल भृत कहलाता है। ये आपके एग्जैक्ट सवाल था। अब देख लेते हैं, टोटल 50 में से 45 आप देख सकते हो, बाकी सभी चैनल से तुलना करके किसी ने 45 जीके के सवाल 50 में से एग्जैक्ट सवाल नहीं बताए होंगे। कंप्यूटर के 10 में से यहाँ पर 7 सवाल मिले हैं, इसलिए वीडियो डिले हो रहा है। एक्सेल सीट में किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, कल संडे है, आप कमेंट करके बताना कल क्या किसी कैंडिडेट का एग्जाम है या फिर नहीं है, उस हिसाब से आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक्सेल सीट में किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना है ये माइनस, कंट्रोल माइनस। तो ये एक्सेल सीट में कोई भी सेल डिलीट करने का ये फंक्शन आ जाएगा। एमएस वर्ड में मिनिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन में मैं आंसर की बात करूं तो डिफॉल्ट यदि टर्म था उसमें, तो डिफॉल्ट जो आप देख पाते हो एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करते हो होम पेज में जो फॉन्ट साइज रहती है जैसे सेलेक्ट करते हो तो उसमें मिनिमम 8 दिखता है, मैक्सिमम आपको 72 पॉइंट दिखेंगे। बाकी आप कर तो 1 तक कर सकते हो, मैन्युअली तो आप कर सकते हो, उसमें यदि 1 करेंगे तो आपकी
सॉरी, तो उसमें आपके एक हो जाएगा। मैन्युअली आप करेंगे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज तो 8 होती है, लेकिन मैन्युअली कम से कम एक हो सकती है। अधिकतम फॉन्ट साइज है मैन्युअली 1638 हो सकती है, लेकिन उसमें जो दिखता है वो 72 और 8 है। तो किस टाइप से ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपकी एक कल भी फॉर्मूले से सवाल था, आज भी यहाँ पर एक एक्सेल का फॉर्मूला दिया गया था इस टाइप से, उसका सॉल्यूशन पूछा था। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर हो जाएगा मोडेम की फुल फॉर्म। एक आपके सवाल था एमएस वर्ड में टेबल में कितने कॉलम या फिर रो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट से सवाल था, एग्जैक्ट क्या था बाकी मैं बात करूं एमएस वर्ड का था ना कि एक्सेल का नहीं था ये। तो एमएस वर्ड में जो टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो कॉलम अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 63 कॉलम हो सकते हैं, और जो आपके रो रहती है वो अनलिमिटेड है, तो मैक्सिमम कॉलम आपके 63 हो सकते हैं। यदि मैं मिनिमम की बात करूं तो आपको पता है एक कॉलम और एक ही रो से आपकी ये बन जाएगा। एमएस वर्ड में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, मिनिमम एक रो और एक कॉलम है। ये तो एमएस वर्ड हो गया। बाकी मैं एमएस एक्सेल के आने वाले शिफ्ट के लिए तो जो वर्कशीट रहती है एमएस एक्सेल में उसमें अधिकतम रो और कॉलम आप देख सकते हो। अधिकतम रो यहाँ पर 10,48,576 और कॉलम 16,384। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में सेल को कैसे निरूपित करते हैं। तो सेल को जो निरूपित किया जाता है एक्सेल में, जैसे कि ये आपके कॉलम ए है और फिर आपकी ये रो हो जाएगी जैसे कि 1 है, तो ये वाली जो सेल है इसे क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। इसी टाइप से यहाँ पर आपकी कॉलम बी है, फिर आपकी यहाँ पर 3 नंबर है, तो ये वाली सेल क्या कहलाएगी, बी पहले आएगा कॉलम फिर रो। तो इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। एमएस वर्ड में टेबल में लास्ट सेल में टैब की का क्या फंक्शन है। सवाल यहाँ पर भी उल्टा इस प्रकार से पूछा गया था, जो एमएस वर्ड में वर्ड हो एक्सेल हो दोनों में एक ही फंक्शन रहेगा टेबल में जो टैब की का, तो उसमें पूछा गया था यदि आप लास्ट सेल है ये वाली, तो एमएस वर्ड में ही लास्ट होगी ये वाली कॉलम की, तो उसमें यदि आप टैब की, उसमें ऐसा पूछा गया था लास्ट सेल से अगली रो में आने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, तो आप टैब की लास्ट सेल में जो भी आपके कर्सर है उसको यहां पर लेना चाहते हो, टैब की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रो में वो आ जाएगा, नेक्स्ट रो की प्रथम सेल के अंदर। तो ये आपके कंप्यूटर के 10 में से 7 क्वेश्चन हो गए, बाकी 50 में से 45 जीके के सवाल भी कवर हो गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आई थिंक आज मैं सेकंड शिफ्ट का भी अलग अलग वीडियो डाल दूंगा, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, तो जरूर देख लेना। धन्यवाद।